हाँ जी। अब तक प्रिपरेशन मेथड्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोल्यूबिलिटी, ये सब पार्ट आपने, डेंसिटी, ये सब पार्ट आपने पढ़े फर्स्ट वीडियो में जो अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का था। तो कंटिन्यू करते हैं जी। केमिकल रिएक्शंस, ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक बात को। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ हेलोल्केन्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपके पास SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर आपके पास है एलिमिनेशन, एंड देन आफ्टर आपके पास है रिएक्शन विद मेटल्स। अब जब आप SN, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स की बात करेंगे तो आपको कंफर्म होएगा कि इन रिएक्शंस के अंदर हम मेन टारगेट्स क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यू हैव लर्नड इन द क्लास 11th दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियस लविंग एजेंट्स। न्यूक्लियस लविंग एजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन रिच रहे हो, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो एनायंस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है। Therefore, they attack at that part of substance molecule which is electron deficient। तो इनका टारगेट भी वैसे ही फिक्स होएगा, इनका टारगेट भी वैसे ही फिक्स होएगा। ये हमेशा उस जगह पर अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो, जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे होने वाला है और यहां फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। लो जी, इस बात को भी समझ ले हम लोग। मान लीजिए कि यहां एक हैलाइड लगा हुआ है जो कि नेचर वाइज नेगेटिव है, मीन ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल को जब कोई अटैकिंग नया न्यूक्लियोफाइल हटाएगा, मान लीजिए OCH3 ले लेते हैं, तो जब इसने ओल्ड न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस रिप्लेस कर दिया, तो जी अब हमें क्या समझना है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोल्केन्स आर सबस्ट्रेट इन these reactions। In this type of reaction, a nucleophile reacts with haloalkane, the substrate having a partial positive charge। आप चेक कर सकते हैं partial positive charge है, partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen। A substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group depart as a halide ion। ये halide ion यहां से क्या हो गया? बाहर हो गया। ओके, सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, सो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बात जल्दी से बात को वापस समझ ले और सुन ले। जब भी क्या होएगा, जब भी आपके पास क्या होएगा, चेक करें। द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया? इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोल्केन्स आर सबस्ट्रेट आपके सामने। इन दीज रिएक्शंस, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, a nucleophile reacts with haloalkane जो incoming है, the substrate having a partial positive charge on carbon atom bonded to halogen। A substitution reaction takes place and a halogen atom called leaving group departs as halide ion। Since the nucleophilic reaction is initiated by a nucleophile, इसी बात को हमने बोल दिया है nucleophilic substitution reaction। ओके जी, ये न्यूक्लियोफाइल आया जी, ये पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर गया, रिप्लेस कर गया। It is one of the most useful classes of organic reaction of alkyl halides
इन विच हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3। बिल्कुल ठीक बात है, यहां हेलोजन लगा दिया है, ये sp3 है, ये एक न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल इसको हटा दिया। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स आर, ये हमने इस एनसीईआरटी के अंदर चेक करना है कि इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पर क्या हो सकता है। और हेलाइड तो फिक्स आपने कर ही रखा है, जो कि एक बहुत अच्छी क्लास है हेलोएल्केन्स की केमिकल रिएक्शन की। तो जब आप एज रिएजेंट NaOH यूज कर रहे हैं तो इसका न्यूक्लियोफाइल OH है, जिसको आपको नोट्स में लिखना चाहिए। और जब ये X हटकर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आपका एल्कोहल तैयार हो जाना है। पानी लेंगे जब आप, तब पानी खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, आंसर आपका एल्कोहल ही आ रहा है। ठीक है जी। नाउ NaOR, जब NaOR यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो OR है वो पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को हटाकर ईथर बन जाएगा। ये लो जी। जब Na यूज कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल बहुत बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल है, आयोडाइड, गुड, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। Ri एल्काइल हाइड्रेट बोल दिया इसको। अमोनिया अगर लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है जी, तो फिर आपके पास यहां अमोनिया खुद एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, प्राइमरी अमाइन आंसर है। हाँ, अगर हम लोग वो जो अमाइन बना उसको एल्काइल हैलाइड पे अटैक करवा दें, ठीक है जी, RX पर अगर हम प्राइमरी अमाइन को अटैक करा दे जो कि यहाँ बना था, तो 2 डिग्री अमाइन। और अगर RX पर 2 डिग्री अमाइंस का रिएक्शन करवा दें तो 3 डिग्री अमाइन बनने वाला है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अगर KCN है आपके पास, साइनाइड इसका न्यूक्लियोफाइल है, RCN आएगा, नाइट्राइल इसको बोलते हो आप लोग। AgCN में थोड़ा सा आपको समझना है कि AgCN के Ag और C के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक के लिए अवेलेबल है। दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास RNC, जिसको आइसोनाइट्राइल भी आप बोल रहे हैं। चलो जी, KNO2, KONO इसको लिखने का तरीका है, और ONO इसका न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका आंसर RONO एल्काइल नाइट्राइट आ जाएगा। AgNO2, AgONO जिसको लिखने का तरीका है वही सेम प्रॉब्लम आई कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक एंटर करेगा, वो है कोवलेंट करेक्टर का, क्योंकि सिल्वर सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सिल्वर में सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली जहां भी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो वहां कोवलेंट करेक्टर्स एंटर करते हैं, वहां कोवलेंट करेक्टर्स एंटर करते हैं। तो यहां जो आपका आंसर है वो RnO2 आ जाएगा। ठीक है जी, ONO RONO की जगह RnO2, नाइट्रोएल्केन आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाना है। ठीक होगी बात। और RCOOAg, तो यहां आपका एस्टर मेन प्रोडक्ट बन जाना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो भाई सीधा सीधा रिडक्शन है, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is very powerful reducing agent। सेम अगर आप आर एम, जैसे मैं एम की जगह मेटल और आर की जगह कोई एल्काइल ग्रुप ले रहा हूं, तो फिर आर आर से आपके पास एल्केन बन जाएगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड का जो आर है वो पॉजिटिव रहेगा। और जब आप आर यानी मिथाइल लिथियम, तो ये वाला आर और ये वाला मिथाइल दोनों मिलकर एल्केन बनाने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइल पोजेस 2 न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल है, इनको एम्बी डेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक होगी बात। एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 contributing structures and therefore can act as a nucleophile in 2 different ways। बिल्कुल रेजोनेंस देखिए आप। ठीक है जी, रेजोनेंस का साइन दिखाया, इसकी मूवमेंट हुई,
आप अगर चेक करें तो ये एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो जब आप इस नेगेटिव साइन को यहां ट्रांसफर कर दें तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा और कार्बन नेगेटिव का लूजर होकर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो यहां कार्बन भी एज द डोनर एटम और नाइट्रोजन भी एज द डोनर एटम काम करता है। ठीक है जी, लिंकिंग थ्रू अब चेक करें। therefore can acts as a nucleophile in two different ways और CN और NC दोनों ही एज द न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं। लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग इन एल्काइल साइनाइड एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम लीडिंग टू द आइसोसाइनाइड। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि अगर RX पर हम KCN का अटैक करवाएं तो आपका आंसर RCN है। अगर इसी एल्काइल हाइड पर AgCN का अटैक करवाएं तो आपका आंसर एल्काइल आइसोसाइनाइड है, लीडिंग टू आइसोसाइनाइड। सिमिलरली नाइट्राइट, लो जी RX लिखा, इस पर KONO का रिएक्शन करवाया, इस पर AgONO का रिएक्शन करवाया। जब KNO का रिएक्शन करवाया तो RONO आंसर है और जब AgNO का रिएक्शन करवाया तो इसका आंसर RNO2 है। रीजन मैंने बताया वो है फाजान्स रूल्स। ठीक है जी। Similarly, nitrite ion also represent an ambidentate nucleophile with two different points of linkage O and N. The linkage through oxygen results in alkyl nitrile, while through the nitrogen atom it leads to the nitroalkane, alkyl nitrite और ये nitroalkane। ठीक है जी। अब हमें समझना है कि SN की मैकेनिज्म क्या है। This reaction has been found to proceed by two different mechanisms which are described below. Number 1 है SN2 और एक है आपके पास SN1। इन सब का जिक्र करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो क्वेश्चन है आपके पास कि हेलो एल्केन्स ये RX लिख दिया जी, जब KCN से रिएक्शन करेंगे तो RCN बनाएंगे, लेकिन जब AgCN से रिएक्शन करेंगे तो RNC बनाएंगे। वजह बताएं। तो KCN is predominantly ionic, KCN is predominantly ionic and provides cyanide ion in the solution. Although both carbon and nitrogen atoms are in the position to donate electron pair, the attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom, since carbon-carbon bond is more stable than carbon-nitrogen bond. However, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair, forming isocyanide as the major product. और वो एक बात आप फजांस वाली साथ में बोल सकते हैं कि CN predominantly ionic है, provide cyanide ion in solution है, although both carbon and nitrogen atoms are in the position to donate the electron pair, the attack takes place mainly through the carbon atom. और वैसे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर चेक करें, अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करें तो कार्बन डोनर की न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन डोनर से ऑलवेज ज्यादा ही होती है। ठीक है जी। एंड नॉट थ्रू द नाइट्रोजन एटम, सिंस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। वो सेम बात आप यहां भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कि बनने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है, जो बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन की कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा है बनने के बाद बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। AgCN is mainly covalent in nature, वही सेम बात आया due to Fajans rule, and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the major product और main product। ठीक है जी, एक बार रीड कर लेना इसको। तो अब हम मैकेनिज्म्स की बात करते हैं NCERT के अकॉर्डिंगली कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर SN2 क्या है और SN1 क्या है। इस पूरे को रीड करने के बाद हमारा टारगेट इसमें बनेगा SN2 के बाद SN1। ये SN1 है, इसमें कार्बोक्टेन बन रहा है और इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है SN2 के अंदर, ये सारी बातें हमारा टारगेट है। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं इसकी मैकेनिज्म।